एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य अभी कई धाराएं जो है वो उन पर लगा दी गई जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की SHO साहब से, मैडम से कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन उन्होंने, मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी FIR दर्ज करवा, यानी पैसे लेके FIR भी दर्ज की। बिल्कुल जी, तुम्हारा पैसे मुकदमा लेके बनती है, मुकदमा FIR हमारे खिलाफ। जी। यहाँ की FIR वैसे तो बनती नहीं, FIR सिटी की बनती, कहाँ की सीधा बनती थी? पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ, हम SP साहब से मिले कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आप इंक्वायरी कीजिए। तो SP साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके उसके बाद जी इनको अगर गलत है तो हम पर्चा दर्ज करेंगे। लेकिन जब हम रेप के प्रयास का, हाँ, रेप के प्रयास का, उसके बाद जब हम DSP साहब के पास, हमें DSP, कौन से DSP? DSP मुकेश कुमार हैं जो सिटी DSP, उन्होंने हमें बुलाया आज से 4 दिन पहले। तो जब हम वहां गए तो वहां जाकर भी DSP साहब ने भी हमारे से कोई सीधी बात नहीं की। जब हमने ये कहा कि सर, वो कहते लड़की ने लिखवा दिया, भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर, लड़की अगर गलत लिखवाएगी तो ये थोड़ी है उनको फांसी पे टांगेंगे, आप सच्चाई देखो, जो सच्चाई होगी आप कर दो, तो हम उससे सेटिस्फाई है जी। लेकिन DSP साहब ने भी हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी जी। उसके बाद हम IO के पास गए, इनसे पूछा तो इसने, हाँ, उन्होंने कहा कि IO से मिल लेना। IO कौन था? IO ये सरिता मैडम है जी। इनसे हम मिले तो इनको मिलके मैडम से हमने बात की कि मैडम, वो कहने लगी कि इसका खर्चा पानी लगेगा, अगर ये धाराएं निकालनी है, हमें पता है कि ये झूठा मुकदमा है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हमने विजिलेंस को दे दी। उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, हमें सब पता है, DSP साहब को भी पता है, खुद मैडम बोल रही है, रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। ये रिकॉर्डिंग में सारा मामला खुल गया, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सारा मामला खुल गया और उन्होंने कहा कि ये DSP साहब को भी पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन अब इसको अगर धारा आपने हटानी है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर मैं ये धारा तोड़ूंगा। 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रही। कितने लोगों के खिलाफ था ये मामला? ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। सर ये बताइए, मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि DSP साहब ने बोला कि धाराएं हट नहीं सकती, IO कह रहे हट जाएंगी, ये क्या मामला है? यही बात है। उन्होंने कहा कि आप IO से बात कर लें। सबकी मिली भगत है। हाँ, बिल्कुल मिली भगत है जी। तो विजिलेंस ने कहीं ना कहीं सुनवाई की आपकी? जी, हमने आज क्योंकि हमने उनकी रिकॉर्डिंग पहले कर रखी थी, आज जब इन्होंने हमें ये कहा कि आप 8 लाख रुपए में हमारी, उस दिन इन सोसाइटी मैडम कहती भी 8 लाख से कम हम नहीं करेंगे। किस किस के पैसे बताए इसमें? इसमें कहा जी 5 लाख DSP साहब का है, 2 लाख SHO साहब को जाएगा, मेरा 1 लाख। ये भी रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। ये DSP मुकेश कुमार, उनका नाम लिया? उनका नाम इन्होंने लिया कि SHO कौन है? SHO तो नहीं आया है जी, पता नहीं उनका नाम, लेकिन मैडम ने कहा जी। हाँ जी। तो फिर पैसे इन्होंने ले लिए जी आपसे आज फिर इन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए आज दे दो और बाकी के जो 4 लाख है वो काम होने के बाद हम देंगे। तो हमने आज फिर सचिन सर से बात करी, इनका नंबर कहीं से देखा, उनसे बात की कि सर ये मामला है और हमारा ये होगा। तो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी वो हमने सर को सुनाई जी। तो सर ने फिर हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। तो सर ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी टीम ने हमारा साथ। तो आप रिश्वत नहीं देना चाहते थे? बिल्कुल सर, किस चीज की दें? पहले तो हम झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया और वही झूठा, पुलिस को पता भी है कि झूठा है, और उसी को तोड़ने के लिए IO हमसे 8 लाख किया। क्या नाम है सर आपका? नवजोत सिंह संधू, और मैं BJP ग्रीवेंसेस कमेटी मेंबर भी हूँ। BJP से आप? आज देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार, हमारे गृह मंत्री ईमानदार और हमारे SP साहब इतने ईमानदार हैं, इसके बावजूद भी एक BJP के नुमाइंदा होते हुए भी अगर मेरे से ये, तो आम जनता के साथ थानों में लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है, इसका मतलब करनाल में 8 लाख रुपए तो एक हमारे इसमें ही सामने आ रही है बात ये। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, बता दीजिए सर थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, सेक्टर 32-33 मामले में एक मुकदमा दर्ज था दहेज का, जिसमें रेप की एलिगेशंस लगे हुए थे कंप्लेनेंट के परिवार वालों के ऊपर, और उन एलिगेशंस को हटाने के लिए जो कंप्लेनेंट के अनुसार वो झूठे थे,
और हटाने के लिए और जिनका नाम इसमें इंडल्ज किया गया है उनको रिमूव करवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए मांगे लेडीज एएसआई ने। 8 लाख रुपए में इनकी सेटलमेंट होती है और उसके बाद वो 4 लाख रुपए में आज कहते हैं कि भाई पहले ही पेमेंट आप पहले दीजिए, आधी पेमेंट आप काम होने के बाद दीजिएगा। बीच में वो ये बात भी खोलती है कि बार बार कि जी डीएसपी साहब को पैसे देने हैं, एसएचओ साहब को देने हैं। डीएसपी साहब को इन्होंने पूछा कि कितने देने हैं, तो मैडम ने बताया कि डीएसपी साहब को तो 5 लाख रुपए देने हैं। सर महिला और ASI का इन महिला एएसआई का नाम लेडीज एएसआई सरिता है और उस बात के लिए ये लोग बार बार गए भी हैं, जो हमारे को ये बता रहे हैं अधिकारियों के पास, और आगे उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर दुखी होकर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है कि इतने तो 4 लाख रुपए रेड हैंडेड सर कोई रिकॉर्डिंग मिली है सर? कोई 10 सेकंड लेडीज है। अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है जी। यही कोई रिकॉर्डिंग मिली है? कोई रिकॉर्डिंग अभी कंप्लेनेंट के पास है और वो हमारे को उन्होंने कहा है कि हम आपको पेश कर देंगे। अभी नाम नहीं है, वो एक जांच का विषय है कि किस डीएसपी साहब से ये बात कर रहे थे, वो आगे करेंगे। सर पेश कब किया जाएगा? आज ही पेश करेंगे सर, कल करेंगे पेश? आज ही करेंगे। एप्लीकेशन के बीच में लड़के के पिता और भाई के ऊपर रेप की कोशिश का मुकदमा डाल के 376 और अन्य अभी कई धाराएं जो है वो उन पर लगा दी जी। तो हमने यहाँ आकर रिक्वेस्ट की एसएचओ साहब से, मैडम से, कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लेकिन इन्होंने, मैडम ने उनसे बढ़िया वाले पैसे लेके और ये धक्के से मुकदमा यहाँ दूसरे दिन हमारी एफआईआर दर्ज करवा। यानी पैसे लेके एफआईआर भी दर्ज की? बिल्कुल जी। तुम्हारा पैसे मुकदमा लेके बनती है, मुकदमा एफआईआर हमारे खिलाफ। जी। यहाँ की एफआईआर वैसे तो बनती नहीं, एफआईआर सिटी की बनती, कहाँ की सीधा बनती है? पैसे लेके ही उन्होंने किया। उनसे पैसे लेके जब इन्होंने ये मुकदमा कर दिया, उसके बाद हम जब ये दर्ज हुआ, हम एसपी साहब से मिले कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी आप इंक्वायरी कीजिए। तो एसपी साहब ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके उसके बाद जी इनको अगर गलत है तो हम पर्चा दर्ज करेंगे। लेकिन रेप, जब हम रेप के प्रयास का, हाँ, रेप के प्रयास का, उसके बाद जब हम डीएसपी साहब के पास, हमें डीएसपी, कौन से डीएसपी? मुकेश कुमार हैं जो सिटी डीएसपी, उन्होंने हमें बुलाया आज से 4 दिन पहले। तो जब हम वहां गए तो वहां जाकर भी डीएसपी साहब ने भी हमारे से कोई सीधी बात नहीं की। जब हमने ये कहा कि सर, वो कहते लड़की ने लिखवा दिया, भाई हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा सर, लड़की अगर गलत लिखवाएगी तो ये थोड़ी है उनको फांसी पे टांगेंगे। आप सच्चाई देखो, जो सच्चाई होगी आप कर दो, तो हम उससे सेटिस्फाई हैं जी। लेकिन डीएसपी साहब ने भी हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनी जी। उसके बाद हम आईओ के पास गए, इनसे पूछा तो इसने, हाँ, उन्होंने कहा कि आईओ से मिलने। आईओ कौन था? आईओ ये सरिता मैडम है जी। इनसे हम मिले तो इनको मिलके मैडम से हमने बात की कि मैडम, वो कहने लगी कि इसका खर्चा पानी लगेगा, अगर ये धाराएं निकालनी है, हमें पता है कि ये झूठा मुकदमा है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो हमने विजिलेंस को दे दी। जी। उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा है, हमें सब पता है, डीएसपी साहब को भी पता है। खुद मैडम बोल रही है। मैडम बोल रही है, रिकॉर्डिंग है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो? ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। ये रिकॉर्डिंग में सारा मामला खुल गया। रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सारा मामला खुल गया और उन्होंने कहा कि ये डीएसपी साहब को भी पता है कि ये मुकदमा झूठा है, लेकिन अब इसको अगर धारा आपने हटानी है तो 10 लाख रुपए लगेंगे, फिर मैं ये धारा तोड़ूंगा। 376 है, उसके साथ 511 है, 1-2 धाराएं हो रही। कितने लोगों के खिलाफ था ये मामला? ये 4 लोगों के खिलाफ, एक लड़का, लड़के की मम्मी और लड़के का डैडी और उसका भाई। सर ये बताइए, मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि डीएसपी साहब ने बोला कि धाराएं हट नहीं सकती, आईओ कह रहे हट जाएंगी, ये क्या मामला है? यही बात है। उन्होंने कहा कि आप आईओ से बात कर लें। सबकी मिली भगत है। हाँ, बिल्कुल मिली भगत है जी। तो विजिलेंस ने कहीं ना कहीं सुनवाई की आपकी? जी, हमने आज क्योंकि हमने उनकी रिकॉर्डिंग पहले कर रखी थी, आज जब इन्होंने हमें ये कहा कि आप 8 लाख रुपए में हमारी, उस दिन इन सोसाइटी मैडम कहती भी 8 लाख से कम हम नहीं करेंगे। किस किस के पैसे बताए इसमें? इसमें कहा जी 5 लाख डीएसपी साहब का है, 2 लाख एसएचओ साहब को जाएगा, मेरा 1 लाख। ये भी रिकॉर्डिंग ये है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। ये डीएसपी मुकेश कुमार, उनका नाम लिया? उनका नाम इन्होंने लिया कि एसएचओ कौन है? एसएचओ तो नहीं आया है जी, पता नहीं उनका नाम, लेकिन मैडम ने कहा जी। हाँ जी।
तो फिर पैसे इन्होंने ले लिए जी आपसे देखो जी, आज? आज फिर इन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए आज दे दो और बाकी के जो 4 लाख है वो काम होने के बाद हम देंगे। तो हमने आज फिर सचिन सर से बात करी, इनका नंबर कहीं से देखा, उनसे बात की कि सर ये मामला है और हमारा ये हुआ। तो जो रिकॉर्डिंग हमारे पास थी वो हमने सर को सुनाई जी। तो सर ने फिर हमें कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। तो सर ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी टीम ने हमारा साथ तो आप दिया। रिश्वत नहीं देना चाहते थे? बिल्कुल सर, किस चीज की थे? पहले तो हम झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया और वही झूठा पुलिस को पता भी है कि झूठा है और उसी को तोड़ने के लिए आई हमसे 8 लाख किया। क्या नाम है सर आपका? नवजोत सिंह संधू और मैं बीजेपी ग्रीवेंसेस कमेटी मेंबर भी हूँ। बीजेपी से आप? नवजोत जी, और इसमें आज कम्युनिकेटर कौन है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हमारे ईमानदार, हमारे गृह मंत्री ईमानदार और हमारे एसपी साहब इतने ईमानदार हैं। इसके बावजूद भी एक बीजेपी के नुमाइंदा होते हुए भी अगर मेरे से ये तो आम जनता के सर, साथ थानों में लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है, इसका मतलब करनाल में करप्शन? 8 लाख रुपए तो एक हमारे इसमें ही सामने आ रही है बात ये। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, बता दीजिए सर थोड़ा सा। देखिए ऐसा है, सेक्टर 32-33 मामले में एक मुकदमा दर्ज था दहेज का, जिसमें रेप की एलिगेशंस लगे हुए थे कंप्लेनेंट के परिवार वालों के ऊपर। और उन एलिगेशंस को हटाने के लिए जो कंप्लेनेंट के अनुसार वो झूठे थे और हटाने के लिए और जिनका नाम इसमें इंडल्ज किया गया है उनको रिमूव करवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए मांगे लेडीज एएसआई ने। 8 लाख रुपए में इनकी सेटलमेंट होती है और उसके बाद वो 4 लाख रुपए में आज कहते हैं कि भाई पहले ही पेमेंट आप पहले दीजिए, आधी पेमेंट आप काम होने के बाद दीजिएगा। बीच में वो ये बात भी खोलती है कि बार बार कि जी डीएसपी साहब को पैसे देने हैं, एसएचओ साहब को देने हैं। डीएसपी साहब को इन्होंने पूछा कि कितने देने हैं, तो मैडम ने बताया कि डीएसपी साहब को तो 5 लाख रुपए देने हैं। सर, महिला और ASI का इन नाम लोग महिला एएसआई का नाम लेडीज एएसआई सरिता है और उस बात के लिए ये लोग बार बार गए भी हैं, जो हमारे को ये बता रहे हैं अधिकारियों के पास, और आगे उनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर दुखी होकर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है कि इतने तो 4 लाख रुपए रेड हैंडेड सर कोई रिकॉर्डिंग मिली है? सर कोई 10 सेकंड लेडीज है। अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है। जी यही कोई रिकॉर्डिंग मिली है? कोई रिकॉर्डिंग अभी कंप्लेनेंट के पास है और वो हमारे को उन्होंने कहा है कि हम आपको पेश कर देंगे। अभी नाम नहीं है, वो एक जांच का विषय है कि किस डीएसपी साहब से ये बात कर रहे थे, वो आगे करेंगे। सर पेश कब किया जाएगा? आज ही पेश करेंगे, कल करेंगे पेश। आज ही करेंगे।